पड़ती थी। और स्टूडेंट जो लास्ट हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी क्या है, वो हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम मीन कि कोई पासवर्ड, कोई मैकेनिज़्म नहीं था ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम में फ़ाइल्स को सेव करने का। तो हमारी फ़ाइल ये हम डिलीट भी आसानी से हो सकती थी और कोई आसानी से हमारी फ़ाइल्स में चेंज भी कर सकता था। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज़ नॉट प्रोवाइड एनी एजुकेट सिक्योरिटी। एजुकेट का मतलब होता है मुनासिब। तो ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम कोई मुनासिब सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करता था। कुछ सिचुएशन में इट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस डाटा फॉर डिफरेंट यूज़र। कहता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमने डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट एक्सेस देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट 2 है। मैं स्टूडेंट 1 को कहूँगी कि वो सिर्फ 2 रूम्स तक जा सकता है और स्टूडेंट 2 को कहूँगी वो 4 रूम तक जा सकता है। तो ये मैंने डिफरेंट एक्सेस दी है डिफरेंट स्टूडेंट्स को। इसी तरह हमने डिफरेंट फाइल्स को भी डिफरेंट एक्सेस देनी होती थी। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था जो कि हमारी फाइल्स को सेव कर सके। डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड नॉट ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा। कहता है कि सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर को इजाज़त होनी चाहिए कि वो डाटा एंटर करे और किसी पर्सन को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो डाटा एंटर करे। तो इसलिए इसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए होती थी जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में अलाउ नहीं थी। द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस एंड डिलीट डाटा कम्प्लीटली। चेयरमैन जो है उसको ये परमिशन होनी चाहिए कि सिर्फ वही डाटा को कम्प्लीटली डिलीट या चेंज कर सकता है। सच टाइप ऑफ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस या ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही आगे जो है वो हमारे पास डीबी आता है। ठीक है, डीबी यानी कि डेटाबेस आई। तो डेटाबेस को पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी था कि हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे हम उसको देख लें, क्योंकि यही ड्रॉबैक्स जो हैं वो डेटाबेस की खूबियाँ बनती हैं, एडवांटेजेस बनते हैं। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं और मुझे आपने इन असाइनमेंट को व्हाट्सएप करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा इनकन्सिस्टेंसी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय टर्म डाटा रिडंडेंसी। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स